था। अगर ऐसे ही बस चलती रही तो 1 घंटे में हम लोग उस जगह पर पहुंच जाएंगे। अभी हम लोग बस लेकर जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे वो रास्ता दोनों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था। चांद की धुंधली रोशनी और हेडलाइट के सहारे ही हम लोग आगे बढ़े जा रहे थे। ठंड का मौसम था और ठंड ऐसी कि पानी के गिरते कतरे भी बर्फ बन जाएं, जिस वजह से मैंने अपने मफलर को कसकर कान में बांध लिया और ड्राइवर ने भी। वैसे तो हमने सारी खिड़कियों को बंद किया हुआ था, मगर फिर भी हमें ठंड लग रही थी। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक ही तेजी से चल रही हमारी बस बंद पड़ गई, जिस पर मैंने ड्राइवर से कहा, ये बंद कैसे पड़ गई? जिस पर ड्राइवर ने कहा, पता नहीं कैसे बंद पड़ गई, अभी तक तो ठीक ठाक ही चल रही थी। फिर ड्राइवर ने बस को वापस से स्टार्ट करने की कोशिश की तो कुछ 3-4 बार में बस स्टार्ट हो गई और फिर हम लोग आगे की तरफ चल पड़े। अभी हम चल ही रहे थे कि तभी हमें रास्ते के एक किनारे पर एक लड़का खड़ा दिखा, जो हाथ दिखाकर बस रुकवाने का इशारा कर रहा था। हमने सोचा कि शायद इसे कोई मदद चाहिए होगी। अभी हम उस लड़के के लिए बस रोक ही रहे थे कि एकदम से वो लड़का गायब हो गया। उसे इस तरह से गायब होता देख हम समझ गए कि जरूर दाल में कुछ काला है, जिस पर मैंने ड्राइवर से कहा, जल्दी बस निकालो यहाँ से। मेरे ये बोलने पर ड्राइवर ने बस को आगे बढ़ा लिया। अभी बस चल ही रही थी कि अचानक ही पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी, इतनी कि हम दोनों का शरीर थरथराने लगा था। यहाँ तक कि हमारे दांत भी बजने लगे थे। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है हमारे साथ। मुझे लगा कि कहीं बस की कोई खिड़की खुली तो नहीं रह गई जिससे कि हवा अंदर आ रही हो। लिहाजा मैं सीट पर से उठा और सभी खिड़कियों को देखते हुए बस के पीछे की तरफ जाने लगा, मगर बस की सभी खिड़कियां बंद थी। फिर मैं बस की आखिरी सीट के पास पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल उस सीट पर वही लड़का बैठा हुआ था जो थोड़ी देर पहले बस रुकवा रहा था। फिर मैं भागकर ड्राइवर के पास गया और उसे पूरी बात बता दी, जिस पर उसने कहा, पागल तो नहीं हो गया तूने कोई सपना अपना देखा होगा। मुझे लगा शायद ड्राइवर ठीक बोल रहा है, लिहाजा मैं दोबारा से पिछली वाली सीट के पास गया तो अब वो लड़का उसी सीट पर बैठा हुआ था। ये देखकर मैं फिर से ड्राइवर की तरफ भागा और उसे पूरी बात बताई, जिसके बाद ड्राइवर ने बस को साइड में रोका और मेरे साथ बस के पीछे की तरफ जाने लगा। तो पीछे वाली सीट पर पहुंचकर उसने भी वही देखा जो मैंने देखा था। तभी उस लड़के ने एकदम से ड्राइवर का गला पकड़ लिया और अब उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। तभी उस लड़के ने एकदम से ड्राइवर को वहीं पर पटक दिया और सर पर चोट लगने की वजह से ड्राइवर बेहोश हो गया। अब वो लड़का मेरी तरफ बढ़ने लगा। उस लड़के से भागते भागते मैं बस के आगे की तरफ आ गया। तभी मेरी नज़र बस के सामने रखे भगवान की मूर्ति पर गई। उस मूर्ति को देखते ही मैंने तुरंत ही उसे अपने हाथों में ले लिया, जिसे देखते ही वो लड़का पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मगर कौन था वो लड़का, ये आज तक हमें पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।